हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Fool, Aries. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. और बॉटम ऑफ द डेक पे है टेम्परेंस। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक तो जो चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारे मामलात को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट पे दिया हुआ है, थोड़ा बैलेंस पे दिया हुआ है, थोड़ा पुरसुकून किया हुआ है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आप बहुत ज़्यादा फोकस अपने ज़हनी और रूहानी सुकून के लिए कर रहे हैं, और उस पर आप कायम रहेंगे। आपका जो नज़रिया है, आपकी जो सोच है, आप किसी बात को किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या उस पर एक आपकी क्या राय होती है, आप उसके ऊपर कायम और दायम रहेंगे। चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो आपकी कोई इंटेंशन नज़र नहीं आ रही कि आप उनको थोड़ा सा गड़बड़ा दें, थोड़ा थोड़ा सा ख़तरनाक कर दें, या बिला वजह का कोई पंगा कर लें। ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। आप रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नज़र आएंगे। आपके फ्रेंड्स में, कज़न्स में, कोलीग्स में, एंड लिटरली योर पार्टनरशिप में आप सोलमेट वाइब पर ज़्यादा बिलीव करेंगे, और आप वैल्यू करेंगे इन चीज़ों को। ओवरऑल एनर्जी में आपकी पॉजिटिविटी नज़र आ रही, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है आज मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि जैसे आपकी ना कोई आज विश जो है, कोई मुराद, कोई मन्नत, कोई दुआ, कोई ऐसा लम्हा जो आपको लगेगा कि जैसे वो पूरा हो गया, उसमें शायद आपने कुछ रिजर्वनेस दिखाई, आपने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, आप थोड़े से फर्म रहे, आपने थोड़ा सा अपने आप के अपने ऊपर कंट्रोल किया। आपने कोई ऐसी चीज़ ज़रूर की है जिसमें उसमें आपको कामयाबी मिली है, और उस कामयाबी के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे यही तरीक़ा होता है, इसी तरीक़े पे अमल करना चाहिए, और इसी तरीक़े की बिना पर आप अपने जहन में और अपने रूह में जो है ना वो सुकून ला सकते हैं। क्योंकि पास में मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आप आइसोलेशन में चले गए हों, तन्हाई में चले गए हों, आपको रिफ़्लेक्ट करने का मौका मिला हो, आपने किसी मामले को पॉज़ दे दिया हो, भड़के ना हो, झगड़े ना हो, और ख़ामोश हो गए हों। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों पार्टीज़ को रिफ़्लेक्ट करने का मौका मिला, और रिफ़्लेक्ट करने के बाद एक बहुत मेजर, जिसे कहना चाहिए ना, रियलाइजेशन आई है। एक मेजर जिसको कहना चाहिए कि इंसान को अंदाज़ा हुआ है कि सही क्या है और गलत क्या है। काफ़ी दिनों तक ये पर्सन आपको स्टॉक करता रहा है, या आप इसको स्टॉक करते रहे हैं, नहीं तो किसी बीच के पर्सन ने आप दोनों के ऊपर ख़बर रख के, नज़र रख के एक दूसरे को कुछ ना कुछ समझाया है, सिखाया है, और उसके बाद जो है ना ये चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे आपको कामयाबी मिली, और कामयाबी के बाद आपने ओवरऑल कंक्लूड ये किया कि फ़ाइन, हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेंटल हेल्थ को भी, इमोशनल हेल्थ को भी,
और हर लिहाज से ना इस चीज़ पर ज़्यादा बिलीफ रखना जाए कि जैसे क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ पुरसुकून रहेगी। सजिटेरियस एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ जो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो चाहते थे, आपका जो मिशन था, आपका मिशन अगर किसी चीज़ का हुसूल था, किसी मकसद का हुसूल था, किसी इरादे का हुसूल था, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती थी कि ये इसी तरह से होना डिज़र्व करती है और ये इसी तरीके से होनी चाहिए है, तो ये नज़र आ रहा है कि ये इस तरीके से ही होगा। और किसी मोमेंट पर आकर आप एक चांस ज़रूर लेने के मूड में हैं और आपको लगेगा कि क्या मैं ये चांस लूँ या ना लूँ, लेकिन आप फिज़िकली इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं अपनी, अगर मेरी ये विन विन सिचुएशन किसी एक बिहेवियर की वजह से हुई है, तो मैं इसी बिहेवियर को कंटिन्यू रखूं और मैं फ़ुज़ूल का जो है ना पंगा ना लूं कि चलो एडवेंचर के तौर पे ही सही कुछ नया ट्राई करते हैं। ये आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। इनफैक्ट आप इस बात को ज़्यादा वैल्यू करेंगे कि लोगों के साथ रिज़र्व होकर रहो, उनको उनकी औकात पे रखो, अपने आप को डोरमैट ट्रीट ना करवाओ, आसानी से लोगों के लिए शिकार ना बन जाओ कि वो जब जी चाहें आपको हर्ट कर दें। और अपनी ईमानदारी को, अपने भरोसा होने वाली सलाहियत को, अपनी शर्म व हया को, अपनी खूबसूरती को और अपनी साइकिक एबिलिटी को जो है ना वो सस्टेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यही कायम दायम रहे। बाकी फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। आप इस बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस विश फुलफिलमेंट के बाद आपका कोई मकसद था, उसके हुसूल के बाद कोई इरादा था, उसके पूरा होने के बाद कोई दुआ थी, उसके हो जाने के बाद, और अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिसमें आपको लगे कि आप बहुत, ऐसा लग रहा है आप बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हैं आज, तो उसकी बेसिस पर ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा फ्रीडम फील करें। आपको लगे कि वाह यार सारी चीज़ें मेरे फेवर में चल रही हैं, तो चलो ज़रा ना लेस ये ट्राई करते हैं। तो वो थोड़ी सी अहमकाना बात भी हो सकती है, वो कोई ऐसा हो सकता है कि ज़रा सी चूक की और बड़ा पंगा हो गया। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, कुछ ये कि कम्युनिकेशन कहीं बंद हुई हुई थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, कुछ ऐसा हुआ हुआ था, तो आपने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं, एक नई शुरुआत कर लेते। इन चीज़ों में आप खुद ब खुद थोड़े से मोहतात हो जाएंगे। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा रिजर्व एनर्जी होती है। इतना ज़्यादा वो सोच उतना ही बराबर रही होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन उतनी ही होती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अगर मैं कहूँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रवैया, एक एनर्जी अपनाई और उस एनर्जी और रवैये को अपनाने में फ़ायदा ये हुआ कि पता चल गया कि किन लोगों के साथ अगर रिज़र्व रहो तो वो इंसान के बच्चे बनकर रहते हैं। ये आपकी आज की मैसेज ऑफ द डे में मुझको एनर्जी फील हो रही है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। ट्रिपल फाइव, इट्स अ नंबर ऑफ चेंज, इट्स अ नंबर ऑफ मेजर शिफ्ट। और लिखा हुआ भी है कि मेजर शिफ्ट इज अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड चेंज योर पाथ्स डायरेक्शन, बी ओपन एंड स्टे पॉजिटिव। यानी कि आपको हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आकर ये जो आपने अपने आप को रिजर्व किया हुआ है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली सिचुएशन बने ज़रूर ऐसे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप इस एनर्जी को सस्टेन करना चाहते हैं तो आप इसको सस्टेन करके रखें, क्योंकि हो सकता है ये पॉजिटिव होने की बात और ओपननेस होने की बात आ ही इसी वजह से रही है बिकॉज आपने कहीं ना कहीं कोई बाउंड्री होल्ड की है आपकी लाइफ में। और आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में एक चेंज आ रहा है, एक मेजर शिफ्ट ज़रूर आ रहा है जो आप आज देख सकते हैं। मैंने नज़रिए की बात की थी और यहाँ ऑप्टिमिस्टिक आ गया कि जिन चीज़ों को देखने का तरीक़ाकार आपका है, जो राय आपकी है, जो आपका नज़रिया आपका है, आपने उसमें कामयाबी महसूस की है
और वही चीज़ यहाँ आ रही है कि आपको इसी तरीके से चलना है। आप आज की नहीं, अगर 4 साल बाद की चीज़ को देखकर इंट्यूटिवली सेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी एनर्जी में अपलिफ्टिंग होगी, मेजर शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। आज आपकी जितनी भी एनर्जी रहेगी उसमें आप सिर्फ देन एंड देयर वर्किंग नहीं कर रहे होंगे। आप आज से 3 मंथ्स का प्लान, आज से 6 मंथ्स का प्लान या आज से 2 से 3 साल के प्लान के ऊपर बात कर रहे होंगे। और आप किसी भी मैटर को ये देखेंगे कि कोई भी लोगों का रवैया हो, लोगों की बातें हों, उनका सोच हो, उनके मामलात हो, कोई सूरत हाल हो, आप ये देखेंगे कि आज के मौके पर अगर आज मैं ये चीज़ तय करता हूँ, आज ये चीज़ सक्सेसफुल होती है, तो इसके बाद का तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तुम्हारा बाद का रवैया डिपेंड करेगा कि तुम खाना पूरी में सब चीज़ें कर रहे हो या तुम्हें आगे के लिए भी तंबी महसूस हो रही है। तो ये है जनाब आपके आज के मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।